एक बात बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ना कभी एक ऐसी स्टेज पे ज़रूर आए होंगे जहाँ पे हमारे पास ना सब कुछ होगा। देखिए, इंसान की ना नीड कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, उसकी डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब होता है आपकी बेसिक नीड है। अगर आप अच्छा खाना खा पा रहे हो, अपने अच्छे घर में रह पा रहे हो, सुकून से रह पा रहे हो, अच्छी जॉब कर पा रहे हो, अपने बच्चों को एक सक्षम ज़िंदगी दे पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत कुछ है ना। मैं इस वीडियो को खुद से रिलेट करूँगी। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक चली थी, एंड स्पेशली तब जब मेरे मम्मा की डेथ हो गई थी, क्योंकि मैंने उस जर्नी को अकेले निकाला है। तो मेरे को ना ये चीज़ लगती थी कि मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ भगवान जी का, मेरे हनुमान जी का, मेरे माधव का, कि उन्होंने मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दिया है। मैंने जो मांगा, जो चाहा, उन्होंने हमेशा मुझे दिया है। पर एक ना खालीपन मेरे दिल में हमेशा था, और उस खालीपन को मैंने फिल पता है कैसे करने की कोशिश की। मैं अपनी मम्मा की डेथ के डिप्रेशन में चली गई। तो जब मैं अपनी मम्मा की डेथ के डिप्रेशन में गई, मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो गई। हम अपनी लाइफ के ना पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना खालीपन क्यों है। सब कुछ होने के बाद, मेरी बहुत प्यारी बेटियां होने के बाद, मेरे केयरिंग हस्बैंड होने के बाद, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने, पर मैं क्यों खाली हूँ। उससे पहले कर लेते हैं एक बार छोटी सी हेलो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति हुडा, जहाँ पे मैं बात करती हूँ अपने चैनल की बहुत सारी दिल की बातें, पॉजिटिव टॉक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ लव की। तो आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ लव से रिलेटेड है। सब कुछ होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में खालीपन है। तो इस खालीपन के साथ ना मैंने 3 साल निकाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्या है, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ, सब कुछ है पर मैं समझ नहीं पा रही। और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ क्या मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। अगर ऐसा है तो मैं नहीं परेशान होना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं चाह रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था भगवान से। जब मैं ऑकल्ट की जर्नी में आई, मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, एक खुरापाती कीड़ा है मेरे अंदर, ठीक है। मतलब मैंने उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने टैरो रीडिंग सीखी, मैं उसके बाद एंजल गाइडेंस भी करती थी। मैं मेरे को हर छोटी छोटी चीज़ें सीखने का बहुत शौक है, एंड बाय गॉड ग्रेस मैं शुक्राना करती हूँ भगवान जी का कि मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि मैं सामने वाले के ऑरा देख के बता देती हूँ कि उस इंसान की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ कि ऑकल्ट साइंस आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पर आपको ये समझ आ जाता है कि आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में रह के करनी है। जितना मेरे पास समय होता है उतना मैं लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ, एंड इसको एज अ साइड कंसल्टेशन के रूप में करती हूँ अगर मेरे पास समय है तो। अब मेरी जब मैंने ये सारी चीज़ें करी, फिर मैंने ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी कुछ टाइम से माधव के साथ कनेक्टेड हूँ। उनकी एक रील में ना मेरे को मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि सरेंडर करना, जैसे मैं अपनी रील कहती हूँ ना वीडियो में, सरेंडर कीजिए। जिस दिन मैंने उसका मतलब समझा, एक रील ने मेरे को, एक्चुअली माधव कहते हैं ना जवाब देने आए थे, वो उस रील के थ्रू आए थे कि जिस दिन मैंने उनको दिल से प्यार किया, दिल से उनको समर्पित किया, बिना किसी लालच के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, उस दिन मेरी ज़िंदगी में ना सुकून आना शुरू हो जाएगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं पिछले 1 महीने से ना ये वाली फीलिंग में तो नहीं हूँ। वो खालीपन जो मुझे पिछले 3 साल से परेशान कर रहा था, शायद उससे पहले से, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो अपनी लाइफ में ना अपने आप को, जिनको भी आप मानते हो, उनको सरेंडर कर दो बिना लालच के। उनको अपनी ज़िंदगी की, अपनी उस पतंग की डोर दे दो। जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, इतना भरोसा है मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं उस डिप्रेशन वाले जोन से बाहर आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो। मुझे पहले ऐसा लगता था मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी बात नहीं समझता, और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मुझे कोई चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बंदे के साथ मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही, यार ये बंदा अपने आप, बस माधव इनको यहाँ से ले जाओ, इनको मेरी लाइफ से ले जाओ। वो इंसान अपने आप मुझसे दूर होता चला जाता है, या मैं उससे दूर होती चली जाती हूँ। ये मुझे माधव ने सिखाया है।
मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं दुआ करती हूँ, आई गिव ब्लेसिंग्स टू एवरी सिंगल पर्सन जो ये देख रहा है। हर किसी के लाइफ में वो ये पीस ज़रूर लेके आए, क्योंकि ये पीस ना कोई पैसा नहीं खरीद सकता, कोई लग्जरी नहीं खरीद सकती। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।